नमस्कार। आज हम एक अहम बल्कि थोड़े गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, डार्क साइकोलॉजी। जी हाँ, ये वो गुप्त मनोवैज्ञानिक दांव पेच हैं जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों को प्रभावित करने या कहें तो कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अक्सर बिना उनकी जानकारी के, और हाँ, नैतिकता की तो शायद ही कोई परवाह होती है। बिल्कुल। और ये तरीके जैसा कि स्रोत बताते हैं काफी आम है, दफ्तरों में, रिश्तों में, यहाँ तक कि परिवारों में भी। सही कहा। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि कोई इनका शिकार हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये अक्सर भरोसे और भावनाओं की आड़ में काम करते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन तरीकों को समझना, ताकि इन्हें पहचाना जा सके, और जरूरी है कि इनसे बचा भी जा सके। एकदम, क्योंकि कोई भी पूरी तरह इम्यून नहीं है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैनिपुलेशन यानी हेरफेर। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि मैनिपुलेशन का सीधा मतलब है किसी के व्यवहार या सोच को बदलना। चालाकी से। हाँ, चालाकी से, धोखे से या कभी कभी दबाव डालकर भी। मकसद होता है अपना उल्लू सीधा करना। और डार्क साइकोलॉजी में ये जानबूझकर और छुपकर किया जाता है। इसके पीछे इरादे क्या होते हैं? मतलब क्यों करता है कोई ऐसा? इरादे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पैसा, ताकत, किसी रिश्ते पर पूरा कब्जा, या कभी कभी सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने का एक मनोवैज्ञानिक सुख। अच्छा। और स्रोत ये भी कहते हैं कि ये कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारी इंसान की बुनियादी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। जैसे हमें स्वीकार्यता चाहिए, हम झगड़े से बचना चाहते हैं। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी साजिशों तक ही सीमित नहीं है, है ना? स्रोत कहते हैं ये रोज की बातों में भी होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे दफ्तर में कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट ले ले, या मीटिंग में आपके आइडिया को थोड़ा कमजोर दिखाने की कोशिश करे, सूक्ष्म तरीकों से। और निजी रिश्तों में तो ये और भी पेचीदा हो जाता है। स्रोत लव बॉम्बिंग जैसी चीजों का जिक्र करते हैं। लव बॉम्बिंग वो क्या है? शुरुआत में हद से ज्यादा प्यार, तारीफें, तोहफे, ताकि आपका भरोसा जीता जा सके। और फिर धीरे धीरे आपको भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर बना दिया जाता है। फिर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ओह, ये तो काफी डरावना लगता है। और इसी से जुड़ी एक और तकनीक है गैसलाइटिंग। इसके बारे में भी स्रोतों में काफी कुछ है। हाँ, गैसलाइटिंग ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कैसे? इसमें मैनिपुलेटर लगातार आपकी याददाश्त पर, आपकी भावनाओं पर, यहाँ तक कि आपकी दिमागी हालत पर सवाल उठाता है। अच्छा। वो कहेंगे ऐसा तो हुआ ही नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो, या जानबूझकर आपको कंफ्यूज करेंगे। स्रोत कहते हैं ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये हमारी सच्चाई को बाहरी दुनिया से कंफर्म करने की जरूरत पर हमला करता है। मतलब जब कोई लगातार आपकी रियलिटी को नकारेगा तो आप खुद पर ही शक करने लगेंगे। ये धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म कर सकता है। बहुत खतरनाक। अच्छा, दफ्तरों में पावर प्ले या शक्ति प्रदर्शन की भी बात होती है। ये हमेशा चिल्लाना या धमकाना नहीं होता, सही है ना? नहीं, अक्सर ये बहुत सटल, बहुत हल्का होता है। जैसे जानबूझकर आपको जरूरी जानकारी ना देना। हाँ। या मीटिंग में आपकी बात अनसुनी कर देना, या सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाना कि मैं बॉस हूं। स्रोत बताते हैं कि कुछ लोग अपनी असुरक्षा छिपाने के लिए ऐसा करते हैं, दूसरों को दबाकर अपनी पोजीशन मजबूत करना। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना हुआ। बिल्कुल। तो फिर बड़ा सवाल, इन सब से बचा कैसे जाए? क्या सिर्फ स्मार्ट होना काफी है? स्रोत तो कहते हैं कोई भी शिकार बन सकता है। हाँ, स्मार्ट होना अकेले काफी नहीं है, क्योंकि ये तकनीकें तर्क से ज्यादा भावनाओं और भरोसे पर काम करती हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम है आत्म जागरूकता और मजबूत सीमाएं बनाना। सीमाएं बनाना मतलब बाउंड्री सेट करना। जी। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि मैनिपुलेटर अक्सर शुरुआत में छोटी छोटी बाउंड्रीज लांघकर टेस्ट करते हैं। अगर आप शुरू में ही नहीं कहना सीख लेते हैं और अपनी भावनाओं पर ध्यान देते हैं कि कोई बातचीत आपको असहज क्यों लग रही है, तो आप उन्हें रोक सकते हैं। अपनी गट फीलिंग, अंदर की आवाज पे भरोसा करना भी जरूरी लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। हमारी गट फीलिंग अक्सर वो छोटी छोटी गड़बड़ियां पकड़ लेती है जो दिमाग नजरअंदाज कर देता है। अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा तो रुकिए और सोचिए। सही। इसके अलावा अपना आत्मसम्मान बढ़ाना। स्रोत कहते हैं कम आत्मविश्वास वाले लोग आसान टारगेट होते हैं। अपना ख्याल रखना, हेल्दी रिश्ते बनाना, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, ये सब बचाव का हिस्सा है। और कभी कभी शायद सीधे टकराव से बचना भी ठीक रहता है। हाँ, कभी कभी, जैसा स्रोत बताते हैं, ग्रे रॉक तकनीक काम आ सकती है। भावनात्मक रूप से बिल्कुल सपाट, कोई रिएक्शन न देना। इससे मैनिपुलेटर बोर हो सकता है, पर हाँ, सीधी भिड़न से बचना बेहतर हो सकता है, खासकर अगर माहौल असुरक्षित लगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये गुप्त मनोवैज्ञानिक दांवपेच हमारे आसपास हैं,
लेकिन ज्ञान, आत्म जागरूकता और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा हमें बचा सकता है। एकदम सही। ये समझना जरूरी है कि ये चालाकियां अक्सर भरोसे और भावनाओं का ही गलत इस्तेमाल करती हैं। तो आत्मसम्मान बनाए रखना, अपनी भावनाओं को समझना और साफ सीमाएं तय करना, यही मुख्य उपाय है। बिल्कुल। और वो पुरानी कहावत याद रखें, अगर कोई चीज सच होने के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच ना हो। उस पर सवाल जरूर करें। यहाँ एक सोचने वाली बात दिमाग में आ रही है जो इन स्रोतों को पढ़कर उभरी। हम अक्सर बड़े और साफ दिखने वाले हेरफेर पर फोकस करते हैं, जैसे गैस लाइटिंग। लेकिन क्या हो अगर हम उन बहुत ही सूक्ष्म, मतलब बहुत बारीक मनोवैज्ञानिक प्रभावों को पहचानना सीख जाएं, जो रोज की बातचीत में, विज्ञापनों में या सोशल मीडिया में इस्तेमाल होते हैं। जैसे एम्बेडेड कमांड्स, बातचीत में छिपे हुए निर्देश, या परसुएजन टेक्निक्स, जैसे किसी चीज को दुर्लभ बताकर उसकी डिमांड बढ़ाना, या किसी अथॉरिटी का नाम लेकर अपनी बात मनवाना। अच्छा, हाँ, ये तो होता है। तो सवाल ये है कि अगर हम इन सूक्ष्म तरीकों को पहचानने लगें, तो हमारी आपसी समझ और हमारे फैसले लेने की क्षमता पर कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है।